नमस्कार दोस्तों। तो आज के जो वीडियो होने वाला है ये होने वाला है कि थार रॉक्स में जो सस्पेंशन हॉपिंग वाला इशू रहता है उसका रीज़न क्या है। तो हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें थार रॉक्स में आपका सस्पेंशन जो है हॉप कर रहा है। मतलब जब गाड़ी आप इमीडिएटली पीछे लेके जाते हो, आप जो पूरा पावर गाड़ी का है वो रियर व्हील पे सिर्फ डालते हो तो सस्पेंशन जो है हॉप करता है, मतलब ऊपर नीचे वाइब्रेट होता है। अब देखो, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, क्या ये जेन्युइन है या फिर हमेशा से होता आया था, ये अब लोगों ने नोटिस किया है, फिर ये समझ लो कंपनी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो मैं आज आपको इस वीडियो में सब कुछ समझाने वाला हूँ कि एक्चुअली जो इशू है या फिर समझ लो नॉर्मल है, वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। अब देखो, उसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा थार रॉक्स का सस्पेंशन सिस्टम। क्योंकि देखो, आपने ये टर्म सुना होगा कि गाड़ी व्हील स्पिन कर रहा है। व्हील स्पिन जो गाड़ी का रहता है वो कब होता है, जब आप सारा पावर किसी व्हील पर डाल देते हो और ट्रैक्शन गाड़ी लूज करता है। कोई रोड पे ट्रैक्शन नहीं है, आप समझ लो लूज सरफेस पे हो या फिर आप अपहिल चढ़ रहे हो, तो क्योंकि आप ज़्यादा पावर डाल दिए व्हील, क्योंकि लूज सरफेस है तो टायर जो है, टायर एंड ग्राउंड के बीच जो ट्रैक्शन रहता है, क्योंकि टायर घूमेगा, ठीक है, जो ट्रैक्शन रहता है वो लूज होता है, तो उस वजह से टायर जो व्हील स्पिन करते हैं। अब देखो, थार रॉक्स का जो सस्पेंशन सिस्टम है उसको थोड़ा समझते हैं। थार रॉक्स एक 4x4 गाड़ी है। 4x4 गाड़ी में क्या होता है ना, लाइव एक्सेल रहता है, ठीक है, और ज़्यादातर जो ऑफ रोड स्पेसिफिक रहता है उसमें तो लाइव एक्सेल होता ही है। लाइव एक्सेल का मतलब क्या है कि वो एक्सेल जिंदा है, ठीक है, मतलब उसका सिंपल चीज़ है, वो एक्सेल जिंदा है, मतलब एक्सेल जो है रोटेट कर रहा है। ये सिंपल चीज़ है, गाड़ी के मामले में रोटेट कर रहा है मतलब एक्सेल घूम रहा है, इसको बोलते हैं लाइव एक्सेल। ज़्यादातर गाड़ी में डेड एक्सेल रहता है। डेड एक्सेल मतलब सिर्फ आपका शाफ्ट घूमता है, कनेक्टिंग रॉड उसको बोल सकते हो, कनेक्टिंग रॉड एक रहता है, वो व्हील को समझ लो घुमाता है। तो डेड एक्सेल गाड़ी में क्या होता है, आप कनेक्टिंग रॉड के होने की वजह से आप पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, मतलब गाड़ी समझ लो जो पावर आप व्हील को देना चाहते हो वो प्योरली डिपेंड है इंजन के ऊपर। आजकल ट्रैक्शन कंट्रोल भी आने लगा है, पर हाँ, जब ट्रैक्शन कंट्रोल भी थोड़ा बहुत समझ लो व्हील स्पिन को रोकता है, क्योंकि वो पावर जो है डिले करके भेजता है, मतलब पावर भेजा फिर छोड़ दिया, फिर पावर भेजा फिर छोड़ दिया, तो जब व्हील जो है ज़्यादा स्पिन नहीं करता है। तो थार रॉक्स में क्या होता है ना, सस्पेंशन सिस्टम जो लाइव एक्सेल वाला है। आप देखे होंगे लाइव एक्सेल वाले गाड़ी में एक गोल टाइप का इस तरीके से कुछ रहता है, उसमें नॉट्स कुछ लगे होते हैं, तो एक गोल टाइप का रहता है। उसमें क्या होता है, यहाँ पर एक रहता है आपका व्हील बेयरिंग, आप बोल सकते हो, यहाँ पर रहता है व्हील बेयरिंग, ठीक है, दोनों घूमते हैं। और इससे क्या होता है ना, पावर गाड़ी जो है डिफरेंट पावर दे सकता है डिफरेंट व्हील को, मतलब इस गाड़ी को पावर को जरूरत है तो इसको दे सकता है, लेफ्ट साइड का राइट साइड का व्हील को भी डिफरेंट पावर दे सकता है, आगे का जो व्हील है वहाँ पर पावर ट्रांसफर कर सकता है, क्योंकि 4x4 है तो दोनों व्हील मतलब आगे का पीछे का भी सबको पावर ट्रांसफर कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द मोड। कंपनी क्या चूज कर रहा है, कौन से मोड में गाड़ी है, कंपनी मोड के हिसाब से पावर ऊपर नीचे करता है, ऑलरेडी वो फैक्ट्री सेटिंग आया होता है। तो लाइव एक्सेल होने की वजह से पावर बहुत दिया जा सकता है। देखो, अब मैं बात करता हूँ मेन टॉपिक के ऊपर, व्हील हॉप क्यों हो रहा है। देखो, सिंपल चीज़ है, लाइव एक्सेल है मतलब व्हील अगर अप डाउन होगा, ठीक है। डेड एक्सेल में क्या होता है ना, आपका जो व्हील अप डाउन होता है वो सिर्फ सस्पेंशन सिस्टम जो रहता है वो अप डाउन होता है, और जो भी सारे कनेक्टिंग पार्ट है वो अप डाउन होता है सस्पेंशन सिस्टम में जो लगा होता है। पर एक्सेल आपका स्ट्रेट रहता है, ठीक है, जो एक्सेल है वो स्ट्रेट रहता है, वो ऊपर नीचे नहीं होता, ठीक है। जस्ट आपका सस्पेंशन सिस्टम जो है, गाड़ी आपका समझ लो कोई अगर इस तरीके से रोड पे चलेगा, ठीक है, तो ये वाला व्हील आगे हो जाए, ऊपर हो जाएगा, ये वाला थोड़ा नीचे हो जाएगा, ठीक है। पर जो एक्सेल रहता है बीच का वो स्ट्रेट रहता है, ठीक है, मतलब यहाँ से रॉड लगा होता है वो बेंड हो जाएगा, पर एक्सेल आपका स्ट्रेट रहेगा। सो लाइव एक्सेल में क्या होता है, वो सस्पेंशन सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, और उसके वजह से क्या होता है ना, डेड एक्सेल मतलब समझ लो कुछ नहीं है, बस सिंपल समझ लो गाड़ी का एक रॉड समझ लो, एक्सेल जो एक्सेल रॉड है, सिंपल वही। सो लाइव एक्सेल में क्या होता है ना, एक्सेल डायरेक्ट सस्पेंशन सिस्टम के साथ भी जुड़ा हुआ है, मतलब व्हील अगर बाउंस करेगा, व्हील अगर ऊपर नीचे होगा तो सस्पेंशन जो एक्सेल है वो भी ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो इसके वजह से जो लाइव एक्सेल गाड़ी में क्या होता है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सस्पेंशन भी ऊपर नीचे, एक्सेल भी ऊपर नीचे होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि उसको इस हिसाब से बनाया गया है। एक्सेल अगर ऊपर नीचे होगा तो गाड़ी को थोड़ा बेटर हैंडलिंग मिलता है, बेटर ट्रैवल मिलता है, गाड़ी थोड़ा ऊपर नीचे होने के लिए ऑफ रोड स्पेसिफिक गाड़ी जो है बनता है, ठीक है। रोड जो अगर इवन रोड पे लिए डेड एक्सेल यूज़ किया जाता है वो थोड़ा सस्ता है, लाइव एक्सेल जो यूज़ किया जाता है ज़्यादातर ऑफ रोड स्पेसिफिक गाड़ी में। तो मतलब गाड़ी अगर व्हील स्पिन करेगा, गाड़ी अगर ट्रैक्शन नहीं बना पाएगा तो एक्सेल भी अप डाउन होगा, ठीक है, क्योंकि डेड एक्सेल नहीं है, लाइव एक्सेल है, तो एक्सेल भी अप डाउन होगा। तो इसके वजह से थार रॉक्स में जो है ये हॉपिंग वाला इशू दिखा गया है, क्योंकि जो एक्सेल है वो ऊपर नीचे होता है। और हॉपिंग किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, व्हील हॉपिंग डिपेंड करता है गाड़ी का साइज़ क्या है, टायर का साइज़ क्या है,
गाड़ी कितना चौड़ा है, सस्पेंशन सॉफ्ट है, हार्ड है, और वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी कहीं ना कहीं व्हील हॉपिंग के ऊपर उसको इम्पैक्ट करता है। क्योंकि व्हील हॉपिंग मतलब क्या, सिंपल समझ लो ट्रैक्शन, ठीक है। व्हील जो स्पिन कर रहा है, ट्रैक्शन नहीं मिल पा रहा है उसे, तो ट्रैक्शन गाड़ी को नहीं मिल पा रहा है। व्हील भी जो है अप डाउन ट्रैक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, घूमने की कोशिश कर रहा है, तो एक्सेल भी ऊपर नीचे होने की कोशिश कर रहा है। थार में क्या हो रहा है, रियर व्हील में ही आपको सिर्फ इस इशू देखने को मिलेगा। फ्रंट के में क्या इशू नहीं है, फ्रंट में इशू होता है जब गाड़ी को ट्रैक्शन नहीं मिलता, ठीक है। जब गाड़ी को ट्रैक्शन कुछ अच्छा खासा नहीं मिलता तभी ऐसा इशू होता है। या फिर डायरेक्ट इमीडिएटली सब पावर अगर एक ही व्हील में बेच दिए और गाड़ी का अगर लेट से व्हील उतना कैपेबल नहीं है वहाँ पर उस पावर को ग्राउंड में ट्रांसफ़र करके गाड़ी को पीछे लेने के लिए, तब वहाँ पर ये जो इशू है व्हील स्पिन होगा, व्हील स्पिन से व्हील हॉपिंग होगा। अब देखो ये जो इशू है सिर्फ थार रॉक्स में नहीं है, बहुत सारे वीडियोस वायरल हो चुके हैं, बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। स्कॉर्पियो एन में भी हो रहा है, फॉर्च्यूनर भी हो रहा है, जिमिनी में भी हो रहा है, इवन जीप रैंगलर में भी हुआ था। एक बार मैंने देखा था कि फ्रंट का जो एक्सेल है, क्योंकि वो बंदा स्नो पे चला रहा था, तो उसका फ्रंट एक्सेल जो हॉप कर रहा है, ठीक है। सिंपल चीज़ है, ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, पावर ज़्यादा आप दे रहे हो एक ही व्हील को, ठीक है, तो उसके वजह से व्हील स्पिन होगा। और जो व्हील जो एक्सेल है आपका, क्योंकि वो जो डिजाइन किया होता है कि वो ऊपर नीचे होता है व्हील के साथ, तो उसके वजह से वो भी मतलब हिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ व्हील हॉपिंग क्या गाड़ी के लिए अच्छा नहीं है। देखो व्हील हॉपिंग से क्या होता है, आप अगर एक गाड़ी को ऑफ रोड स्पेसिफिक बना के चलाओगे सिर्फ ऑफ रोड पे, और एक गाड़ी को चलाओगे इवन रोड पे, अच्छे तरीके से रोड पे, दोनों में वेरिएंट एंड टेयर जो है डिफरेंट होगा, ठीक है। और एक समझ लो एक गाड़ी आप स्पेसिफिक ऑफ रोड के लिए अगर लेके जाओगे, वो गाड़ी अगर आप चलाओगे कुछ स्पेसिफिक 20-30 हज़ार किलोमीटर के बाद, और एक नॉर्मल गाड़ी को इवन रोड पे अगर अच्छी तरीके से चलाओगे, तो दोनों में आपको फ़र्क पता चल जाएगा। गाड़ी थोड़ा वेयर एंड टेयर जो ज़्यादा हुआ होगा ऑफ रोड स्पेसिफिक गाड़ी में हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जो ज़्यादा चीज़ें मूव करेंगे तो बुशेस भी जाएगा, ग्रीसिंग भी वहाँ पर उसी ऐप से होना होगा, ऑयल भी ज़्यादा ख़त्म होगा, तो वेयर एंड टेयर जो गाड़ी का मूविंग पार्ट्स है उनका ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑफ रोड स्पेसिफिक गाड़ी मतलब जो व्हील हॉपिंग होता है उससे भी कहीं हद तक गाड़ी को डैमेज आएगा, पर लॉन्ग टर्म में। ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली गाड़ी को पीछे लेके चले गए तो एक्सेल टूट जाएगा, उसका काम ही है मूव करना, ठीक है। तो एक्सेल आपका टूटेगा नहीं, पर हाँ पर थोड़ा बहुत समझ लो बियरिंग घिसेगा, जो आपका व्हील जो शाफ्ट रहता है वो भी थोड़ा बहुत डैमेज होगा। बुशेस रहता है आपका गाड़ी में, जो कि चेसिस से लेकर व्हील तक मतलब जो लगा होता है रबर बुशेस या फिर सिलिकॉन बुशेस जो भी है, वो बुशेस भी डैमेज होंगे। तो ये चीज़ समझ लो, व्हील हॉप अगर होता है आपका तो ये सारी चीज़ें डैमेज होगा, पर लॉन्ग टर्म में 20-30 हज़ार 50 हज़ार किलोमीटर के बाद आपको जाके फील होगा, पर इमीडिएटली फील नहीं होगा। हाँ, अगर आप किसी ऑफ रोड टेरेन में हमेशा चलाते हो गाड़ी तो हो सकता है 5-10 हज़ार किलोमीटर के बाद आपको थोड़ा बहुत फील हो जाए, पर अगर आप रोड बस ऑफ रोड आपका 10-20% है, 80% नॉर्मल रोड है, तो ये फील होने में 50,000 67 किलोमीटर हो सकता है। गाड़ी के ऊपर डिपेंड करता है, गाड़ी किस तरीके से क्वालिटी पार्ट लगा है, तो बहुत चीज़ें रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ थार रॉक्स में ये प्रॉब्लम देखो क्यों आया, ये नोटिसेबल क्यों हुआ। देखो बाकी गाड़ी में भी होता था, ठीक है, पर बाकी गाड़ी में किसी ने नोटिस नहीं किया, ठीक है। दूसरा, ये जो रियर जब बैक करते हैं कोई भी इमीडिएटली गाड़ी को सारा पावर नहीं देता है, ठीक है, क्योंकि रियर जब बैक करते हो विजिबिलिटी कम रहता है, स्लो गाड़ी आप लेना चाहते हो, ठीक है, तो उस वजह से इमीडिएटली कोई नहीं करता है। तो इसको सिंपल चीज़ बोलना चाहता हूँ, कोई नोटिस ही नहीं किया, ठीक है। तो थार रॉक्स में ज़्यादा क्यों हुआ, देखो थार रॉक्स का जो टायर है थोड़ा बड़ा है, ठीक है, गाड़ी का साइज़ जो है थोड़ा बहुत व्हील बेस ज़्यादा बड़ा है, हाइट थोड़ा जो गाड़ी का है मतलब चौड़ा थोड़ा गाड़ी है, तो उसके वजह से क्या होता है ना। और दूसरे टायर भी ऑफ रोड स्पेसिफिक का कंपनी ने दिया है, ठीक है, तो ट्रैक्शन वो कम बनाएगा। लूज सरफेस के लिए ऑफ रोड टायर ठीक है, पर जो एक नॉर्मल ड्राई कंडीशन के लिए ऑफ रोड टायर ख़राब है, क्योंकि वहाँ पर टायर ज़्यादा घिसेगा, ठीक है। गाड़ी जो है ज़्यादा मतलब समझ लो टायर जो है आपका ज़्यादा एफर्ट लगाएगा ट्रैक्शन बनाने के लिए, तो उसी हिसाब से टायर ज़्यादा घिसते हैं। ऑफ रोड टायर आपका इवन रोड पर चलाने के लिए उतना सही नहीं। अब थार रॉक्स देखो जो बनाया गया, देखो पिछले जो 3 डोर वाला थार था उसमें क्या इशू नहीं था, बिल्कुल था, पर उसमें किसी ने नोटिस नहीं किया, उसमें कम था, क्योंकि सस्पेंशन जो है थार रॉक्स थोड़ा बड़ा गाड़ी है, व्हील बेस ज़्यादा बड़ा है, थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी है, तो थार रॉक्स का सस्पेंशन सिस्टम जो है थोड़ा बहुत सॉफ्ट बनाया गया था, ठीक है। पर जो 3 डोर वाला था उसका जो सस्पेंशन सिस्टम था वो थोड़ा हार्ड था, ऑफ रोड स्पेसिफिक था, ठीक है। तो उसी हिसाब से वहाँ पर थोड़ा टायर हॉपिंग करेगा, सब गाड़ी हॉपिंग करेगा, जिसमें भी 4x4 है, जो भी गाड़ी लाइव एक्सेल के साथ आता है वो सारे व्हील हॉप करेंगे, क्योंकि व्हील स्पिन होगा, सस्पेंशन के साथ जुड़ा हुआ है एक्सेल, तो वो भी ऊपर नीचे होगा। पर
थार रॉक्स में ज़्यादा होता है क्योंकि थोड़ा बहुत बड़ा टायर, जैसा मैंने बताया, व्हील बेस थोड़ा ज़्यादा है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी है और स्पेसिफिक गाड़ी का पावर भी है। 300-350 Nm का टॉर्क जो भी कुछ गाड़ी में आता है, 320-370 जो भी है, ठीक है, वो टॉर्क अगर इमीडिएटली आप भेजते हो व्हील में तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो होगा, ठीक है। तो ये कोई इससे डैमेज, देखो कोई टूटेगा नहीं। लाइव एक्सेल का डिजाइन ही इसलिए किया गया कि वो ऊपर नीचे हो और फिक्स ना रहे, ठीक है। फिक्स रहेगा तो टूट सकता है, पर जो ऊपर नीचे हो, मूवेबल रहता है, वो टूटता नहीं। आपको पता है खड़े पेड़ गिर जाते हैं, पर जो पेड़ मूव कर जाता है, जो झुक जाता है, वो पेड़ जिंदा रह जाता है। अब देखो आप थार रॉक्स में 4x4 मोड लगा दोगे ना तो वो नहीं, मतलब वो वाइब्रेट नहीं करेगा। क्यों? सिंपल है, व्हील्स पे नहीं होगा, ठीक है। तो रियर व्हील में इसलिए होता है क्योंकि वेट गाड़ी का कम है उस सेक्शन में, ठीक है। फ्रंट जब गाड़ी आप लेके जाते हो आगे, रियर व्हील ड्राइव जो गाड़ी आगे लेके जाते हैं तो पुश करते हैं, आगे वेट है, तो वेट जो है आपका एक बैलेंस करके मेंटेन रखता है, ट्रैक्शन देने के लिए आसान रहता है। पर जब पीछे लेके जाते हो गाड़ी जो है पुल करता है, पुल जब करता है तो थोड़ा बहुत ट्रैक्शन गाड़ी लूज करता है, तो उसके वजह से आपका जो थार रॉक्स में व्हील हॉपिंग का इशू आया। बाकी सब गाड़ी में भी आएगा, किसी में कम आएगा, किसी में ज़्यादा आएगा। जैसे आपको मैंने बताया, पावर, व्हील, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये टेक्निकल चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इन शॉर्ट ये जो व्हील हॉपिंग इशू है ये हर 4x4 गाड़ी में होता है। लाइव एक्सेल जो रहता है उसमें होता है, पर हाँ ये कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ये एक जनरल चीज़ है क्योंकि सस्पेंशन सिस्टम के साथ एक्सेल को जुड़ा गया है, तो इसी वजह से वो ऊपर नीचे होता है। सो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आप किसी नए टॉपिक के ऊपर चाहते हो वीडियो में बनाऊँ तो उसका भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं वहाँ पर उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना है, मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।